अगर आपकी दुकान के या आपके घर के आसपास कोई नशेड़ी बैठते हैं, उनका ग्रुप बैठता है, वो वहां बैठकर नशा करते हैं, तो जरा सावधान रहिए। कहीं ऐसा ना हो आप उनको अपनी दुकान के, अपने घर के आसपास नशा करने से टोके और वो नशेड़ियों का ग्रुप अपने साथियों के साथ मिलकर आपके दुकान या आपके घर पर पत्थरों से हमला कर दे, लाठी डंडों से हमला कर दे। दरअसल आज आपको कुछ ऐसी तस्वीरें हम दिखाएंगे जब एक मेडिकल स्टोर संचालक ने कुछ ऐसे ही नशेड़ियों के एक ग्रुप को अपनी दुकान से दूर जाने को कहा, तो उन्होंने दिन दहाड़े, दिन के उजाले में पत्थरों से और लाठी डंडों से मेडिकल स्टोर पर हमला कर दिया और गुरुग्राम पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा सरकार नशे के खिलाफ पूरे हरियाणा में कैंपेन चलाती है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस भी उसमें खूब भागीदारी लेती है। लेकिन गुरुग्राम में कुछ ऐसे नशेड़ियों का ग्रुप है जिनको अगर कोई टोक दे तो वो फिर लोगों पर जानलेवा हमला करने से भी नहीं चूकते हैं और दिन दहाड़े अपने ग्रुप के साथ 20 से 25 लोग मिलकर अपने चेहरे को नकाब से ढककर वो आपके दुकान या घर पर हमला कर देते हैं। ये तस्वीरें उसी बात की गवाह हैं जब गुरुग्राम के सेक्टर 4-7 चौक के पास बनी एक मार्केट में मेडिकल स्टोर संचालक ने शनिवार देर शाम अपने स्टोर के पास बैठे कुछ नशेड़ियों को केवल ये कहते हुए टोका कि वो उनकी दुकान के पास बैठकर नशा ना करें, यहां से चले जाएं। और इसी से खफा होकर नशेड़ियों के इस ग्रुप ने शनिवार रात भी दुकान पर हमला किया, लाठी डंडों से पत्थरबाजी की और उसके बाद वो वहां से चले गए। लेकिन स्टोर संचालक ने एहतियात बरतते हुए गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई कि उनके आसपास कुछ नशेड़ियों के ग्रुप बैठते हैं और वो वहां पर जब उन्होंने उनको टोका तो उन्होंने उनकी दुकान पर हमला कर दिया। इस पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो रविवार दोपहर दिन दहाड़े नशेड़ियों का एक ग्रुप दर्जनों की संख्या में आया, हाथों में पत्थर लेकर, लाठी डंडे लेकर, और इन्होंने दिन दहाड़े मेडिकल स्टोर पर पथराव करना शुरू कर दिया। ये लाइव तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह बेखौफ होकर दिन के उजाले में ये सभी नशेड़ी आते हैं। सभी के हाथ में पत्थर है, कुछ के हाथ में लाठी डंडे भी हैं और कुछ लोगों ने तो अपने चेहरे भी ढके हुए हैं ताकि उनकी कोई पहचान ना कर सके। लेकिन वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों में ये तस्वीरें कैद हो गई, जिससे पता चल गया कि आखिरकार यहां पर हमला करना कितने लोग आए हैं। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब दिन के उजाले में हर कोई सड़कों पर होता है, लेकिन इन नशेड़ियों में जरा सा खौफ नहीं है। इनको केवल नशा करना है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने हैं कि भले ही पुलिस में शिकायत कर लो, लेकिन हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम तो इसी तरह अपना काम करेंगे। अब जो स्टोर संचालक हैं उनके अंदर डर है कि वो अपने जब घर जाएंगे तो कहीं उन पर फिर दोबारा से कोई हमला ना कर दे, क्योंकि पुलिस में एक दिन पहले ही उन्होंने कंप्लेंट की, लेकिन बावजूद उसके उनकी दुकान पर दिन दहाड़े इस तरह हमला हो गया। अब गुरुग्राम पुलिस दोबारा इस स्टोर पर पहुंची जब इस दुकान पर दिन दहाड़े हमला हुआ। पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन आरोपियों को कैसे पकड़ा जाएगा और कितना खौफ आरोपियों में पुलिस का है, ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं। आइए आपको सुनवाते हैं मार्केट में मौजूद लोगों का क्या कहना है और जिनकी दुकान पर हमला हुआ उनका क्या कहना है। मेरा नाम प्रवेश है। आज ये 2:30 बजे की बात, हम लंच करके फ्री हुए, जैसे ही एकदम से यहाँ से 20 से 25 लोग आते हैं, एकदम पत्थर वायरिंग करते हैं। एकदम हम अपने बचाव के लिए हम बेसमेंट में जाते हैं। एकदम से बाइकों पे मुंह बंधे हुए थे, उनके किसी की शक्ल नहीं पता लगी कौन है क्या नहीं है। एकदम हमारे पे हल्ला क्या है, हमें इस इंसाफ चाहिए, बस ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। और हम कल रात को भी कंप्लेंट दे के आए थे, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। आज पत्थरबाजी तो आज मेडिकल स्टोर पे हुई है। कल रात को इस तरफ उन्होंने थोड़ी बदतमीजी की, यहाँ पर आगे कुछ पत्थर वगैरह चलाए। लेकिन आज दोपहर में आके 8-10 लोगों ने पहले आगे इस तरफ से है, उसके पीछे 20 लोग और थे, उन्होंने ये देखिए आपको दिखाई देगा, ईंटें वगैरह इतनी मारी हैं इसके अंदर, शॉप के अंदर। अब बहुत बुरा हाल हुआ जी यहाँ पर। देखिए क्या कारण था कि कारण कुछ नहीं, कल रात को एक लड़का बैठा था जी पीछे हमारी शॉप के साथ में, वो कुछ नशा कर रहा था बैठ के, कुछ सिगरेट में पता नहीं क्या चीज़ भर रहा था। तो उसे मना किया गया कि यहाँ पर लेडीज़ यहाँ, भैया थोड़ा आगे चले जाइए। तो थोड़ा बदतमीजी से बोलने लगा वो, उस टाइम वो चला गया, बोला कल देखेंगे आपको। उसके बाद आज ये घटना हुई। तो आपने कंप्लेंट दी थी? कंप्लेंट कल रात को ही हमने न्यू कॉलोनी थाने कंप्लेंट देके आए, रिसीविंग उसकी मेरे पास है, लेकिन वहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। और वो कल रात को एक्शन ले लेते तो आज दिन में ये घटना नहीं होती। तो आपका नाम क्या, आपकी शॉप कौन सी? मेरी शॉप ये है जी, किड्स किंगडम के नाम से साथ। जी, अभी मुझे दोपहर को ही पता लगा कि सेक्टर 7 हुड्डा मार्केट में कुछ नशेड़ियों ने बहुत ही ज़बरदस्त पथराव किया, पूरी दुकान इनकी तहस नहस कर दी है।
अगर इस तरीके से हालात होते रहेंगे तो गुड़गांव में केमिस्ट शॉप चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और कल रात को ये एपिसोड हुआ था जिसकी वजह से इन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी किया था, लेकिन शायद पुलिस वालों ने इसे लाइटली लिया या गंभीरता रूप से नहीं लिया गया, जिसकी वजह से ये एक बड़ा रूप दे गया। अगर इस तरीके से बाकी हादसे होते रहेंगे तो एक केमिस्ट शॉप चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अभी परसों मैंने सुना है कि सीएम साहब ने परसों एक रैली भी निकाली है नशा मुक्ति अभियान को लेकर, जो हिसार से रवाना हुई है और शायद 11 तारीख को गुड़गांव में भी आ रही है। तो मैं सीएम साहब से भी आपके माध्यम से अब रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके इस जो इतना बड़ा एपिसोड हुआ है इसको ज़रा गौर फरमाइए और इनको इंसाफ दिलाइए। इतना बड़ा हादसा होने के बाद किसी की जान भी जा सकती थी, जान माल को तो नुकसान हुआ है, लेकिन अगर किसी की जान अभी नहीं गई है तो ये हमारा सौभाग्य है, हमारी खुशकिस्मती है कि किसी की जान नहीं गई है, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से बच भी गया है, ये भी कह सकते हैं। क्या किसी को चोटें भी आई हैं इसमें? नहीं, उन लोगों ने अपना बचाव किया था, जिसमें से एक इनके छोटे भाई के पैर में काफ़ी ब्लड आया हुआ है, जिसके पैर में शीशा लग गया था उसको चोट आई है। बाकी लोग बेसमेंट में छुप गए थे, लोग उनको देख के, भीड़ को देख के। क्या कारण रहा है कि यहाँ पे लोग हमला कर रहे हैं? जो अभी तक सुनने में आ रहा है कि वो सब नशा टाइप से कुछ कर रहे थे यहाँ पे रात को, जिनको मना किया गया नशा करने से, और फिर इस हादसे ने बड़ा रूप लिया। गुरुग्राम में दिन दहाड़े किसी दुकान पर इस तरह पथराव करना, लाठी डंडों से हमला करना, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कई बार घटनाएं सामने आई है। जब किसी नशेड़ी को कोई नशा करने से रोकता है तो वो इस तरह आक्रामक हो जाता है और फिर वो जानलेवा हमला कर देता है। जरूरत है ऐसे में गुरुग्राम पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को पकड़कर जेल के पीछे पहुंचाए, ताकि वो आगे से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से 10 बार सोचे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।